हम्म। अजगर वृत्ति से रहे, बाल उन्मत्त आचरण करे लोक में, हाँ। तो ये क्या उनको विधि प्राप्त होता है या? जड़ भरत थे या नहीं? जड़ थे या विवेकी थे? जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि से अपनी निष्ठा को छिपाने के लिए जड़वत रहते थे, लेकिन साधक मिल गए रघुगण तो क्या पालकी में भी जोत दिया था ना अंत में, रघुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया नहीं। जड़वत, जड़ थे या जड़वत? जड़वत, ऐसा जड़वत आचरण। और कभी राजाधिराज भी जनक जी थे, जड़वत आचरण करते, राज्य कैसे करते? तत्वज्ञों की भी रहनी में भी विलक्षणता होती है। कोई जड़वत रहते हैं, बहिर्मुख व्यक्तियों की दृष्टि से अपने आप को ओझल करने के लिए जड़वत रहते हैं। कोई लोक संग्रह के लिए कर्तव्य न होने पर भी अप्रमत्तता पूर्वक व्यवहार करते हैं। यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तन्मयता। तत्वज्ञों की रहनी भी अलग अलग होती है, कई प्रकार की होती है। तो साधक कैसे जाने, हम्म। एक साधक को कैसे पता चलेगा कि कौन तत्व के लिए, कौन तत्व के 10वीं कक्षा पास व्यक्ति है, कोई कल्पना कीजिए एमए पास है, एमएससी पास है, सामने वाले से बातचीत में अनुमान लगा सकता है या नहीं कि हमारी श्रेणी का है या हमसे अवर है या हमसे ऊपर ज्ञान रखता है? साधक साधक के आकर्षण के केंद्र तत्वज्ञ हो सकते हैं, भोगी विलासी नहीं। क्या साधक का जो चित्त है किसकी ओर समाकृष्ट होगा? सिद्ध की ओर ही। साधक जो जिस भूमिका को पार कर चुका है, उस भूमिका में रहने वाले, नीचे की भूमिका में रहने वाले की भी परख उसे होती है, समान भूमिका में रहने वाले की भी परख होती है। इस प्रकार से साधक को पता लग सकता है। क्यों? अब प्रश्न होता है कि गुरु शिष्य को ढूंढे या शिष्य गुरु को ढूंढे। गुरु मेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। चेला को ढूंढे, कभी कभी ऐसा भी होता है। भगवान शंकराचार्य महाराज के पास पद्मपादाचार्य स्वयं पहुंच गए। बाकी जो शिष्य थे उनको ढूंढने के लिए यात्रा भी करनी पड़ी। कोई कहीं मिले तोटकाचार्य आदि, पद्मपादाचार्य स्वयं पहुंच गए। कोई कोई गुरु के पास स्वयं पहुंच जाते हैं, किसी को गुरु स्वयं ढूंढ लेते हैं। तो जो साधन चतुष्टय संपन्न होगा, एक विचित्र बात है, विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति, मुमुक्षा को छोड़ दें तो साधना त्रय हुए या नहीं? क्या क्या? षट्क संपत्ति, सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, 6 प्रकार की दिव्यता से युक्त दिव्यता का नाम है षट संपत्ति। कौन कौन? सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान। षट दमशील विरत बहुकर्मा, तुलसीदास जी ने सारांश लिखा। सम विवेक वैराग्य के गर्भ से 6 उपलब्धियां होती हैं, जिनको कहते हैं षट्क संपत्ति। 6 प्रकार की संपत्ति। सम माने मनोनिग्रह, दम माने इंद्रिय निग्रह, सम दम उपरति माने अनावश्यक कर्मों से उपरामता, तितिक्षा सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहने की क्षमता, उसमें सम बुद्धि। सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा, शास्त्र गुरु के वचन में, गुरु गोविंद और ग्रंथ 3 में आस्था का नाम है श्रद्धा। सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा। समाधान, समाधान का अर्थ है समाधि। समाधि बिल्कुल लगा लेंगे तो श्रवण कैसे होगा? अर्थात गुरु जो बात कहें उसमें मन की एकाग्रता, उसको समझने की क्षमता। समाधान का अर्थ यह हुआ। समाधान का अर्थ प्रकरण के अनुसार समाधि भी होता है। समाधान का अर्थ होता है तल्लीनता पूर्वक, आस्था पूर्वक जो गुरु उपदेश कर रहे हैं या शास्त्र के वचन हो, उनमें समझने के लिए क्या? मन की एकाग्रता का नाम है समाधान। अन्य दर्शनों के अनुसार मुमुक्षा को छोड़ दें तो सम दम उपरत
विवेक वैराग्य षटक संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति है वो जीवन मुक्त माना जाएगा या नहीं? और वेदांत में फिर भी अगर मुमुक्षा नहीं है तो बद्ध माना जाएगा। अन्य दर्शन अन्य विद्यालयों से जो जीवन मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है, वेदांत में वह भी बंधन को ही प्राप्त है। बहुत ऊंची बात है। गीता में भगवान ने क्या कहा? मृत्यु संसार सागरात। इन संपदाओं से युक्त व्यक्ति अगर किसी को कह दें, गीता में कहा गया ये सब, बोधयंता परस्परम कथयंत स माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये सब इतनी संपत्ति अगर आगे की बात न कहें तो जीवन मुक्त के ही लक्षण सब उसमें सिद्ध होते हैं। और भगवान ने क्या कहा? तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। और क्या? मृत्यु संसार सागरात। भगवान के दृष्टि में इतना ऊंचा साधक भी मृत्यु संसार सागर में निमग्न है। गीता का पर्व है 12वें अध्याय, उससे पहले के वचन। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यानमुपासते। अन्य दर्शन के अनुसार तो वो सब जीवन मुक्त हो गया, कृतार्थ। लेकिन भगवान का वचन है, तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। भगवान के दृष्टि में मृत्यु संसार सागर में वो भी पड़ा हुआ है। भगवान की दृष्टि प्रमाण होगी या नहीं? अर्जुन ने कह दिया था 11वें अध्याय में, 10वें अध्याय तक सुनने के बाद क्या कह दिया था? नष्ट कौन है? मोहोयम विगतो मम। मेरा मोह जो है विगत हो गया। भगवान ने कहा, मन में सोचा भी नहीं हुआ। लेकिन जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो भगवान की वाणी बंद हो गई। अर्थात भगवान ने समझ लिया कि हाँ अब मोह नष्ट हुआ। नहीं तो अर्जुन क्या लिखा है? मोहयम विगतो मम। अपनी दृष्टि से मोह मुक्त तो पहले ही हो गए थे, भगवान की दृष्टि भी मिल गई ना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। अच्युत शब्द का प्रयोग भगवद गीता में 3 बार है, अर्जुन के द्वारा ही है। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। अच्युत सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता। एक अर्जुन स्वचक्षु संपन्न, और फिर दिव्य चक्षु संपन्न एकोथवाप्यच्युत। यहाँ पर दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। कितने चक्षु होते हैं पूना वाले चैतन्य जी? 3 चक्षु। कौन कौन? स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। किसी स्त्री को जब माता समझते हैं तो तीनों चक्षुओं में तीनों का उपयोग होता है, किसी एक का या 2 का? तीनों का। कैसे? स्वचक्षु से, परंतु ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री में मातृबुद्धि होती है। किसी पुरुष को जब पिता समझते हैं तो तीनों चक्षु काम करे या नहीं? कौन कौन? ज्ञान चक्षु समन्वित, दिव्य चक्षु। हाँ, ज्ञान चक्षु सहकृत दिव्य चक्षु समन्वित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि होती है। जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की, सुसुप्ति में ज्ञान चक्षु की। बैठिए। इंदिरा जी के पिताजी एक वाक्य बोलते थे बहुत गंभीर, जयमंत मिश्र जी। मुझे इतना ज्ञान है कि मैं अज्ञान को जानता हूँ। तो सब हो गया या नहीं? वो कहते थे मुझे इतना ज्ञान है कि मैं अपने अज्ञान को जानता हूँ। अज्ञान का ज्ञान हुआ या नहीं? अज्ञान का ज्ञान हो गया तो सब कुछ हो गया। सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान का ज्ञान होता है या नहीं? सुख माम स्वापसम न किंचित अवेदिशम मामप्यहम नाज्ञासिसम।
नींद टूटने के बाद स्मृति होती है, परामर्श होता है। सुखमहम स्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। न किंचित अवेदिसम, मैंने कुछ नहीं जाना। मामप्यहम नाज्ञासिसम, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। अहम की प्रसुप्ति का द्योतक है स्मरण। सुसुप्ति में ज्ञान के विषय कौन कौन हुए? कहो। ये मनमोहन जी प्रधानमंत्री, उसमें कहाँ मिलेगा? जब पहले ढूंढ रहा लिखा हुआ सुसुप्ति में ज्ञान के विषय कौन कौन होते हैं? बैठिए। वो कर्नाटक वाले वहाँ से रहे थे, इनको देख के तो आप ही को पूछे। कर्नाटक वाले क्या नाम है? कौशिक। कौशिक, हाँ फिर तो ठीक है। महाराष्ट्र के परंपरा से सप्रे हैं। हाँ, आगे हैं? मुझे भी नहीं पता था इसलिए ठीक है। सुख, अज्ञान और अहम की सुसुप्ति, सुप्तावस्था को प्राप्त अज्ञान। सुख और अज्ञान दो जो हैं, अहमिति की विस्मृति रहती है। सुख और अज्ञान सुसुप्ति में ज्ञान के विषय होते हैं। सुसुप्ति में ज्ञान के विषय होते हैं सुख और अज्ञान। परामर्श माने स्मृति। नींद टूट जाने पर सुखमहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। सुखानुभूति की स्मृति हुई या नहीं? सुखमहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, मैंने कुछ नहीं जाना। तो अज्ञान का ज्ञान हुआ। मामप्यहम नाज्ञासिसम, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। तो अहमर्थ की उस समय सुप्तावस्था का भी द्योतक है। या परामर्श माने स्मरण। 3 वाक्य याद करने। कौन कौन? सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम। क्या कहा मनोहर जी, बताओ प्रधानमंत्री। सुखमहम अस्वाप्सम, सुखमहम अस्वाप्सम, सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिसम, न किंचिद अवेदिसम, मैंने कुछ नहीं जाना। मामप्यहम नाज्ञासिसम, मामप्यहम नाज्ञासिसम, जिह्वा को ऐसे करना बैठे। सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम, मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। यहाँ तक कि अहम को भी नहीं जाना। अहमिच प्रसुप्ते, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया अहम भी सो जाता है तब सुसुप्ति होती है। अहम अगर फुदकता रहे तो सुसुप्ति कैसी? इसलिए श्री वैष्णवाचार्य आदि इस पर ध्यान दें। क्या अहम सो जाता है तब सुसुप्ति होती है। अहमिच प्रसुप्ते, कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में अहमिच प्रसुप्ते, अहम भी सो जाता है तब सुसुप्ति होती है। अहम का बाह्याभ्यंतर संचार जागृत है। अब अहम का अभ्यंतर संचार स्वप्न है। और बाह्याभ्यंतर संचार से रहित अहम सुसुप्ति है। बीजावस्थापन अहम सुसुप्ति है। ये सब